और बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की करोड़ों की संपत्ति है। कि लॉरेंस बिश्नोई अक्सर भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड थी लॉरेंस बिश्नोई, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया जी। तो उसके बाद इतना हाइपर हो गया लॉरेंस बिश्नोई कि उसने फिर काफी गोलीबारी करी। जब लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ तब किसी ने भी नहीं सोचा था जी कि नॉर्मल सा इतना अच्छा दिखने वाला बंदा, वो काफी बुरा चिट्टा था। जी बिल्कुल। ऐसा बंदा मतलब इतना छोटा बच्चा बड़ा होकर इतना बड़ा गैंगस्टर बनेगा। 2010 से 2012 के बीच जी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए, FIR दर्ज हुई। उसके ऊपर हत्या के प्रयास, डकैती, अतिक्रमण और कई तरीके के ऐसे मामले दर्ज हुए। तो लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपने देश के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। सलमान खान द्वारा काले हिरण को मार दिया गया या नहीं मार दिया गया ये तो अभी पक्का नहीं है। क्या लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या अपना दबदबा बनाने के लिए सब कर रहा है? उसका एक भाई है अनमोल बिश्नोई, वो भी इस गैंग को चला रहा है। बताते हैं कि वो कनाडा से चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया की गैंग से निकलकर उसने अपनी खुद की गैंग कैसे बना ली, लॉरेंस गैंग, जिसके अंदर 700 शूटर काम करते हैं। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग ज्वाइन किया जिसका नाम था जग्गू भगवानपुरिया। 2014 की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई जी उसने नगर निगम का चुनाव लड़ा और लॉरेंस बिश्नोई ने जो उसका चचेरा भाई था उसके विरोध में चुनाव लड़ रहा था, उसको मार दिया। लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे बड़ा होता गया और बताते हैं कि इनके पिताजी के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, तो लॉरेंस का हर शौक लगभग पूरा होता था। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने बचपन ही से अपना कदम जुर्म की दुनिया में रख दिया था? जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम, मैं करता वाजपेयी। दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट का विषय होने वाला है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे बना विश्व का सबसे बड़ा गैंगस्टर, और इन सारी बातों के उत्तर हमें देंगे करतब भैया जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। अच्छा भैया, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा, आपने गूगल में भी अगर डाला होगा कि सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है पूरे विश्व का, तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने बचपन ही से अपना कदम जुर्म की दुनिया में रख दिया था? हाँ भाई, जैसा कि आपने बताया कि हाँ ऐसा सही, गूगल में डालने पे यही से होता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सबसे बड़ा गैंगस्टर है। अभी हम लोग कह सकते हैं कि जितना अपराध और जितने बड़े बड़े लोगों को लॉरेंस गैंग ने मारा है उस हिसाब से शायद दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है जी लॉरेंस। तो मैं आपको बताऊं लॉरेंस की, जैसा कि आपने पूछा कि लॉरेंस पहले से ही जन्म से ही मतलब बचपन से ही ऐसे जुर्म की ओर बढ़ गया था या फिर वो बाद में। हाँ तो शिवांश भाई, 12 फरवरी जब लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ तब किसी ने भी नहीं सोचा था जी कि नॉर्मल सा इतना अच्छा दिखने वाला बंदा, वो काफी बुरा चिट्टा था। जी बिल्कुल। ऐसा बंदा मतलब इतना छोटा बच्चा बड़ा होकर इतना बड़ा गैंगस्टर बनेगा। शिवांश भाई, 12 फरवरी 1993 को जी फाजिल्का जिले के पंजाब का एक जिला है फाजिल्का, वहाँ के एक गांव में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई बताते हैं कि बचपन में इतना, जब वो पैदा हुआ था इतना गोरा चिट्टा था, इसीलिए उसकी माँ ने लॉरेंस नाम रखा था उसका। जी लॉरेंस का मतलब बताते हैं कि लॉरेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से दूध जैसा सफेद, तभी उतना गोरा था, तभी उसका नाम लॉरेंस रखा गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसके पिताजी जो थे वो एक पुलिस में थे और उसके बाद माता जी तो उसकी गृहिणी थी। तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे बड़ा होता गया और बताते हैं कि इनके पिताजी के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, तो लॉरेंस का हर शौक लगभग पूरा होता था और वो जो भी जिद करता था उसको मिल जाता था। तो धीरे धीरे उसने पढ़ाई अपनी पूरी करी और जब 12th के बाद जब कॉलेज गया, यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, शायद वो DAV कॉलेज गया था जी। वहां पर बताते हैं कि 2008 की बात है, जब वो कॉलेज में था। कॉलेज के दिनों में बताते हैं, कॉलेज के दिनों में गोल्डी बरार से भी उसका शायद संपर्क हुआ था। गोल्डी बरार से तभी उसका संपर्क हुआ था। और 2008 में जब वो कॉलेज गया तो वहां पर बताते हैं कि उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो चुनाव में इसकी हार हुई जी। जिसके बाद से जो सामने वाला, यानी कि जो उसका विपक्ष था, सामने वाली पार्टी थी,
उससे इसका झगड़ा भी हुआ, काफी गोलीबारी भी हुई कॉलेज में ही। कॉलेज में। तब जो इसका एक तरीके से कहा जाए लॉरेंस बिश्नोई का वो पहला केस था। इसके बाद बताते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो गैंगस्टर बनेगा और इतना बड़ा गैंगस्टर बनेगा। शिवांश भाई, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ऐसी राइवलरी हो चुकी थी जब पहले ही लॉरेंस का जो विरोधी दल रहा है, यानी कि जिसमें लॉरेंस के सामने चुनाव लड़ा था छात्र संघ का, और जीता भी था। तो उसमें जो क्या हुआ कि एक मतलब एक तरीके से कहो कि गुस्से गुस्से में ही जी विरोध जताने के लिए, गुस्से गुस्से में, और एक तरीके से अपना बढ़ाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, दुश्मनी बढ़ाने के लिए, विरोध, वो करते ना विरोध बढ़ाने के लिए। और उसकी गर्लफ्रेंड थी लॉरेंस, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया जी। तो उसके बाद इतना हाइपर हो गया लॉरेंस बिश्नोई कि उसने फिर काफी गोलीबारी करी। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने भी दुश्मनी मान ली इनसे जी, सामने गैंग से। और उसके पहले भी इन दोनों गैंग्स के बीच काफी फायरिंग हो चुकी थी कॉलेज में। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग ज्वाइन किया जिसका नाम था जग्गू भगवान प्रिया जी, उस गैंग का नाम था। उसकी गैंग को ज्वाइन किया। तो लेकिन इसके बाद ही लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे फिर वो कहते ना कि जुर्म की ओर बढ़ता रहा जी, धीरे धीरे जुर्म की ओर लॉरेंस बिश्नोई बढ़ता रहा। तो शिवांश भाई 2010 में आपको बताऊं कि 2010 से 2012 के बीच जी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए, FIR दर्ज हुई। उसके ऊपर हत्या के प्रयास, डकैती, अतिक्रमण और कई तरीके के ऐसे मामले दर्ज हुए। उसके बाद से धीरे धीरे उसका करियर लगातार बढ़ता रहा जुर्म के क्षेत्र में जी। तो इस तरीके से उसका जो बचपन रहा है वो इस तरीके का, एक तरीके से कहा जाए कि जुर्म की ओर जी बढ़ता रहा। अच्छा भैया, जैसे कि आपने अभी जिक्र करा कि जग्गू भगवानपुरिया, वो लॉरेंस बिश्नोई उसी गैंग से जुड़ा अपने कॉलेज टाइम में। और अभी अगर हम लोग जानते हैं कि लॉरेंस ने एक अपनी खुद की भी गैंग बनाई है, लॉरेंस गैंग, जिसको हम लोग लॉरेंस गैंग बोलते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया की गैंग से निकलकर उसने अपनी खुद की गैंग कैसे बना ली, लॉरेंस गैंग, जिसके अंदर 700 शूटर काम करते हैं। सुमन भाई, मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि जब जी लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ उसके बाद से ही लगातार उसने सोच लिया था कि अब मुझे गैंगस्टर ही बनना है और इसी लाइन में आगे बढ़ना, मुझे दबदबा बनाना है। 2012 में लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी और उसके बाद भी जी आप मानेंगे नहीं कि उसका दबदबा जो है पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, पूरे मतलब क्षेत्र में बना रहा जी, छात्रों के ऊपर जो वहां पढ़ते थे, और यहाँ तक कि पूरे उस क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी से लगे हुए सारे कॉलेजों में सब जगह उसका दबदबा था। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2013 में उसने एक बार फिर से चुनाव लड़ा मुक्तेश्वर सरकारी कॉलेज से उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा जी। लेकिन इस चुनाव में वह हार गया, फिर से वह हार गया। अब उसने जो है फिर से एक बार कहते नहीं कि दबदबा बनाना शुरू किया जी, दबदबा पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे कॉलेजों में। तो फिर इन सब के बाद वो लगातार अपराध करता रहा और फिर उसने जो पूरे जो क्षेत्र है उसमें दबदबा बनाना शुरू किया जी, और लगातार क्राइम करता रहा। और फिर बताते हैं कि 2014 की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई जी, उसने नगर निगम का चुनाव लड़ा और लॉरेंस बिश्नोई ने उस जो उसका चचेरा भाई था जी, उसके विरोध में चुनाव लड़ रहा था, उसको मार दिया। तो इस तरीके से उसका गैंग बढ़ता रहा। और मैं आपको बताऊं कि उसने लगातार जो अपराध कर रहा था तो फिर उसने जो उसके पास फिरौती ले रहा था, वो उसके पास जो कहते हैं ना कि तरीके से वो क्या बोलते हैं फंडिंग जी, फंडिंग आने लगी, यानी पैसे आने लगे, इसका मतलब फंडिंग जी, बिल्कुल। तो उसने क्या किया, हरियाणा के एक शराब व्यापारी थे, उनके बिजनेस में उसने पैसा लगाया, जिन्हें किन्हीं कारणों उसको पैसा डूब गया बिल्कुल। तो उसके बाद से वो और ज्यादा जो है और ज्यादा वो एक तरीके से ना डिप्रेशन में जाने लगा जी, बिल्कुल। और इसी बीच उसके भाई की, जो चचेरा भाई था उसका,
उसकी भी किसी ने हत्या कर दी। अब चूंकि चुनावी माहौल था, चुनावी रंजिश थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई ने उन जो भी अपराधी थे जी उस हत्या के, उनकी लिस्ट में आना शुरू कर दिया। और लगातार पुलिस जो थी इसकी लगातार वो कर रही थी तलाश। जी तो बताते हैं कि 2014 में गुरुग्राम से, हरियाणा में, वहां से गिरफ्तार हुआ लॉरेंस बिश्नोई। और उसके बाद कि किसी तरीके से 2014 की बात है, ये जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद ये भाग गया था। जी लेकिन फिर हुआ क्या कि 2016 में इसे फिर पकड़ लिया गया। तो इस तरीके से इसका गैंग रहा और फिर धीरे से गैंग इसका बढ़ता रहा। इसमें 2014 में जब लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा गया, जी तो उसके बाद जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उससे कोर्ट में, क्योंकि उसके बाद इतने मुकदमे थे, तो उसको पकड़ के क्या बोलते नहीं कि रिमांड पे लाया जाता है, रिमांड पे लाया हाँ रिमांड पे लाया जाता है, हाँ, और कोर्ट में पेश किया जाता है। जी उसको पुलिस जो है वो कोर्ट में शायद पेश करने जा रही थी, तो तभी जो है लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी में से भाग गया। जी और फिर उसके बाद, लेकिन हालांकि 2 साल तक तो नहीं, कोई भी सुराग नहीं लगा पाई पुलिस, लेकिन 2016 में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जी और बताते हैं कि 2016 में उसे फाइनली जेल में बंद कर दिया गया। और बताते हैं कि तब से लगातार अब तक जेल से ही गैंग चला रहा है। जी अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई भी वीडियो वायरल होती है या लॉरेंस बिश्नोई किसी भी न्यूज चैनल पर दिखाई देता है, तो हमने ये देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो चाहता है अपनी मर्जी को कपड़े पहनता है, और लॉरेंस बिश्नोई का एक हाथ हमेशा उसकी मूंछ के ताव पर रहता है। तो अब अगर आपने कोई नॉर्मल कैदी को देखा होगा कोई भी जेल की, तो उसका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, एक प्रॉपर उसकी ड्यूटी होती है जेल के अंदर भी। और यही आपने लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू देखा होगा एबीपी न्यूज पर, उसमें भी वो एकदम अच्छे से कपड़े पहने था और आराम से बातें कर रहा था, उसको कोई डर नहीं था। और आपने अगर ऐसे ही किसी को भी देखा होगा जो जेल में बंद है, उसका शेड्यूल और लॉरेंस बिश्नोई का शेड्यूल, दोनों में कितना फर्क है, तो ऐसा क्यों है? देखो सुभाष भाई, लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर है जी लगातार वो इतने अपराध कर रहा है, 2016 से जेल में है। जी तो उसका जो गैंग है लगातार बढ़ता जा रहा है। जी तो अब मैं बताऊं कि उसका एक भाई है अनमोल बिश्नोई, वो भी इस गैंग को चला रहा है। बताते हैं कि वो कनाडा से चला रहा है। तो उसके पास इतना फंडिंग आती है, और फंडिंग आती है कि किसी को धमकी दे देना, किसी से फिरौती लेना, ये सब चीजों से लॉरेंस बिश्नोई के पास अच्छी खासी इनकम आती है, फंडिंग आती है, और उसी से शायद उस पर खर्चा चल रहा है इतना महंगा महंगा। और बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की करोड़ों की संपत्ति है। अच्छा भैया, आपने मुझे बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद की गैंग भी बना ली, लॉरेंस गैंग, और जेल में बैठे बैठे वो पूरी गैंग अपनी चलाता रहा। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब उसने अपनी गैंग बनाई है तब भी वो इतना ज्यादा चर्चा में नहीं आया था। वो लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में तब से आया जब से आपने सुना होगा काले हिरन का केस हुआ है। सलमान खान द्वारा काले हिरन को मार दिया गया या नहीं मार दिया गया, ये तो अभी पक्का नहीं है, क्योंकि सलमान खान बोलते हैं कि ऐसा मैंने कोई भी जुर्म नहीं करा है। तो काली हिरन से क्या लेना है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का? तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी चर्चा करी थी, जब अपना पॉडकास्ट था उसमें मैंने बताया था कि अब मैं फिर से आपको बताता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई के और पूरे बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन सबसे ज्यादा प्रिय है और पवित्र जीव है। उसका संरक्षण करना भी उनके गुरु ने सिखाया था, और मैं उन गुरु के बारे में आपको बताऊंगा। हमने जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी नाम सुना है? जी बिल्कुल। बिश्नोई समाज के गुरु थे, गुरु जम्बेश्वर जी महाराज। जी बिल्कुल। और जीव संरक्षण के लिए कई नियम दिए थे जी, और उन्होंने यही बताया था काले हिरन का सदैव संरक्षण करना चाहिए सभी जीव जंतुओं का। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो बिश्नोई समाज है वो सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा उसके लिए मेन चीज है वो काला हिरन। काला हिरन जी, उसके संरक्षण करता है। और मैं आपको बता दूं कि गुरु जम्बेश्वर जी महाराज आपको मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा कहते हैं कि पर्यावरण प्रेमी जी, सबसे अधिक पर्यावरण प्रेमी थे। और तब के समय में उनको विज्ञान से भी रिलेटेड काफी ज्यादा नॉलेज था। तो इसीलिए विष्णु समाज काले हिरन को बहुत मानता है, उसका संरक्षण करता है। और इसीलिए सलमान खान से उनका विरोध है जी। कि उन्होंने बताते हैं कि उन्होंने काला हिरन माना।
अच्छा भैया आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बहुत लोगों से ये भी सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है गलत कर रहा है, वो एक गुंडा है, एक हत्यारा है। और वहीं कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज के लिए ही, उसके हित में चल रहा है, उसके समाज के हित में चल रहा है, पशुओं की भी रक्षा कर रहा है। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरन के लिए सलमान खान को टारगेट करा था। लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई समाज से माफी मांग ले। और एक तरफ आपने ये भी देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई अक्सर भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, उसमें लिखा रहता है कि इंकलाब जिंदाबाद। तो ऐसा क्यों पहनते हैं? वो हरदम ज्यादातर भगत सिंह की टी शर्ट भी पहनते हैं। तो इसका कारण ये है सीमंत भाई कि जैसे अपने जो क्रांतिकारी थे, ये भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद और जितने भी क्रांतिकारी, सबका एक ही मकसद था कि अपने देश के बंटवारे नहीं होने देना। जी बिल्कुल। अपने देश की रक्षा करना, अपने देश को कोई खंडित ना कर पाए, तो ऐसा महापुरुष चाहते थे। तो लॉरेंस बिश्नोई भी, अगर बताऊं खालिस्तानियों की बात पर, वो कैसे कहते हैं कि मैं खालिस्तानियों का हमेशा विरोध करता हूँ, मेरे एक तरीके से वो एंटी व्यक्ति हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपने देश के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। जी बिल्कुल। मैं अपने देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहता। जी। तो ये इसलिए जो लॉरेंस बिश्नोई है वो आइडियोलॉजी फॉलो करता है अपने क्रांतिकारियों की, तो ये एक कारण है। अच्छा भैया मुझे ये बताइए कि अभी लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले का भी कत्ल करवा दिया था, हत्या करवा दी थी। और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वो हनी सिंह को भी धमकी दी थी जान से मारने की। और अभी उन्होंने बाबा सिद्दीकी की भी हत्या करवा दी है। तो पंजाब में सिद्धू मूसेवाले की, वो पंजाबी से हनी सिंह को हत्या की धमकी देने की, और यहाँ मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री से बाबा सिद्दीकी की हत्या से, इन सबसे क्या रिलेट है लॉरेंस बिश्नोई का? क्या लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या अपना दबदबा बनाने के लिए सब कर रहा है? मुसलमान भाई मैं जैसा कि मैं बताऊं कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जहाँ बात रही, तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर एक तरीके से प्री प्लान था। जी। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर एक रंजिश के तौर पर हुआ। वो इसलिए कि आपको बताऊं कि सिद्धू मूसेवाला राजनीति में है, उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। तो आपको बताओ कि इसी तरीके से एक सुखबीर सिंह बादल है, उनकी पार्टी है, उसके एक नेता थे विक्की मिंटू खेड़ा। जी आपने सुना होगा नाम। वो जो थे लॉरेंस के गैंग के संबंधी थे। लॉरेंस बिश्नोई के से उनसे अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। तो जब उनकी हत्या हुई जी, तो उसमें जो सिद्धू मूसेवाला उनके मैनेजर का नाम आया, तो कहीं कहीं उनका भी नाम आया, सिद्धू मूसेवाला का भी नाम आया जी। तब से लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी रेकी कराई, और 29 मई को 2022 को जी उनकी हत्या करवा दी। बिल्कुल। तो ये उनकी हत्या एक साजिशन थी, मतलब कि एक साजिश के तौर पर, एक तरीके से रंजिश के तौर पर उनकी हत्या हुई जी। उसके बाद हनी सिंह को धमकी का एंगल तो हो सकता है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई जो है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना रौब जमाना चाहता हो, क्योंकि पहले भी वो यूनिवर्सिटी से भी ऐसा ही कार्य करता चला आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा वो यूनिवर्सिटी से भी ऐसा काम कर रहा है जी। तो अब दूसरा कारण ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का उसमें तो बताते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसका कोई रुतबा जमाने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है जी। उसने बाबा सिद्दीकी लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए कराई क्योंकि वो शायद सलमान खान के बहुत करीबी थे जी। और इसके अलावा उनके दाऊद से भी संबंध थे लॉरेंस बिश्नोई के। वो बताते हैं कि देशभक्त आदमी है, जैसे हमने बात करी देशभक्त आदमी है लॉरेंस बिश्नोई। और बताते हैं कि मकोका केस होता है जो वो लगा था बाबा सिद्दीकी का। तो शायद लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में सारी चीजें चल रही हो कि शायद उसको लग रहा हो कि जो बाबा सिद्दीकी हैं जी वो दाऊद से भी मिले हो, उनकी ऐसी कोई गतिविधि रही हो जो लॉरेंस बिश्नोई को अच्छी ना लगी हो जी। यानी कि उनको उसको लग रहा हो कि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड पर कब्जा किए हुए, बाबा सिद्दीकी लगातार एक ही लोगों को, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो ये कारण
ये मेरे हिसाब से एक कारण ये बॉलीवुड वाले के कारण हो सकते हैं। अच्छा दर्शकों, तो आज हमने बात करी लॉरेंस बिश्नोई के बचपन से लेकर उसके भारत के विश्व के नंबर 1 गैंगस्टर बनने तक की। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इन्फॉर्मेटिव टास्क पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।